सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार मेरा। देखिए, आज मैं बात करूंगा नए युवाओं में गालियों का जोश। जी हाँ, वैसे एक चीज़ बताऊं, गाली देना जो है कानूनन अपराध है। सेक्शन 498 ये कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को फिजिकली, वर्बल, इकोनॉमिक और सेक्सुअल आप उसको टॉर्चर करते हैं तो उसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। मैं बात करूंगा इस मॉडर्न टाइम में गालियों का ट्रेंड चल रहा है बेटा। इस मॉडर्न टाइम में गालियों का इतना तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई फेस टू फेस गाली दे रहा है तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दे रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब अलग ही ट्रेंड चल रहा है। और तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ने तो हद ही कर रखी है बिल्कुल। यार ये सब क्या चल रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और हाँ, खास बात यह है जिसका गालियों से कोई लेना देना नहीं, वही इस गालियों में पीसा जा रहा है। माँ और बहन, किसी को भी देख लो वो दो ही गालियां देता है, माँ और बहन। यार हद हो गई। क्या हर किसी के घर में माँ और बहन नहीं है क्या? एक बहन अपने भाई से पूछती है कि लोग मुझे गालियां क्यों देते हैं। भाई बहन से क्या कहता है, यार वो तुझे नहीं देते, वो मुझे देते हैं। बहन ने क्या कहा जानते हो? बोले लेकिन नाम तो मेरा लेते हैं वो। इसी तरीके से एक माँ ने अपने बेटे से पूछा कि लोग मुझे गालियां क्यों देते हैं। बेटा माँ से क्या कहता है, माँ वो तुझे नहीं देते, वो मुझे देते हैं। बोले लेकिन नाम तो मेरा लेते हैं। आखिर किसी भी बात पर अपनी माँ बहन को बीच में क्यों ले आते हैं? चलो अपनी नहीं, किसी और की माँ बहन को बीच में ले आते हैं। क्या मतलब क्या बना रखा है इसको यार, समझ में नहीं आता। कोई भी बात हो जाए माँ बहन बीच में आ जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, दोस्तों के बीच में दोस्त एक दूसरे को गाली देते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं एक दूसरे की। उसने गाली दी, हाँ मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। दूसरे ने गाली दी, उसने कह दिया मज़ा आ गया बेटा, सही है। पूरे दिन भर एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं। और घर पे बैठी माँ और बहन सोचती है कि मेरा बेटा या मेरा भाई बड़ी इज्जत करता है मेरे बारे में किसी से एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता है। लेकिन उनको क्या पता कि उनका बेटा बाहर एक दूसरे की माँ बहन कर रहा है। सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के से गाली गलौज करके बात ना किया करें, इससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। फिर मैं वही कहूँगा, सभी पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बच्चों के सामने या बच्चों से गाली गलौज ना किया करें, इससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। वरना कुछ समय बाद गालियाँ आपके बच्चे देंगे और आप सुनेंगे। कारण है क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है, वो रोज़ गालियाँ सुनते हैं, रोज़ गालियाँ सुनाएंगे, तब आप फिर सुनेंगे। इसलिए अभी टाइम है, मेरी बात मान लो, सुधार लो अपने बच्चों को, क्योंकि टाइम है अभी। अगर आप अपने बच्चों को डांटना चाहते हैं ना तो डांटिए, कोई ज़रूरी, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ना डांटे, डांटिए ज़रूर बिल्कुल डांटिए, लेकिन गाली गलौज से नहीं प्लीज़। गाली गलौज करने से क्या होता है कि बच्चे पर गलत असर पड़ेगा और बच्चा भी फिर उसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई उस चीज़ से। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो मान लो मेरी बात, गाली गलौज छोड़ दो। ना बच्चों के सामने गाली दो और ना बच्चों को इस चीज़ के माहौल में आने दो। अगर आपको लगता है कि इस माहौल में ऐसा हो जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, कौन पेरेंट्स है जो ये चाहेगा कि उसका बेटा अच्छा ना बने? ड्राइवर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा ड्राइवर बने। पियोन कभी अपन ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा पियोन बने। सब चाहते हैं कि उसका बेटा एक आगे बढ़े। तो मेरी बात आपसे एक यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाएं, क्योंकि इस मॉडर्न ट्रेंड में तो युवा अवस्था में खासकर एक चीज़ देखने को मिली कि बिना गाली गलौज के बात ही नहीं करते। इस युवा अवस्था में मतलब कोई भी बात हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, माँ बहन जरूर लाना है बीच में। कोई माँ की गाली देगा तो कोई बहन की गाली देगा, कोई माँ की गाली देगा तो कोई बहन की गाली देगा, एक दूसरे की सुनेंगे। क्या है ये सब? हद कर रखी है बिल्कुल, मतलब मजाक बना रखा है यार गालियों का। और मेरी माताएं और बहनें ये तो इतनी सीधी हैं बेचारी,
ये इतनी सहनशील हैं कि हर चीज़ को बर्दाश्त करती हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। कोई भी इनसे कुछ भी कह दे, सब बर्दाश्त कर लेती हैं। कब तक चलेगा ये बर्दाश्त करने वाला सीन? कोई गाली दे के चला गया, उसने कह दिया हाँ गाली दे दी, उन्हीं माँ बहन के सामने माँ बहन की गाली दी जा रही है, माँ बहन बेचारी सुन रही है। यार एक बात समझ में नहीं आती कि सब माँ बहन की गाली क्यों देते हैं? यार जिनसे जीवन मिला, जिन्होंने आपको इस जीवन में, इस दुनिया में उतारा, उसको ही नहीं बख्श रहे आप। बाप बेटे को तो कभी कुछ नहीं कहते। चलो ठीक है, अगर गाली देते हो, चलो मान लिया, कोई बात नहीं, गाली देते हो, दूसरों की माँ बहन को गाली देते हो, क्या अपने घर में भी ऐसे ही व्यवहार करते हो? ऐसी माँ बहन की गाली देते हो एक दूसरे को? ऐसी इज्जत देते हो जैसे दूसरों की माँ बहन को देते हो? नहीं ना। क्या आपकी माँ बहन के बारे में कोई कुछ कहे और आप सुन लेते हैं? नहीं ना। आपके दोस्त आपकी माँ बहन के बारे में कुछ कहें, आप सुन लोगे? नहीं। अगर मान लो मजाक में भी कह दिया, लेकिन क्यों सुनो मजाक में भी? यार मजाक में भी तुम दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है, तो माँ बहन बीच में कहां से आ गई? बिल्कुल अलग ही मतलब ट्रेंड चला रखा है इस टाइम। तो कहीं आप जा रहे हैं, कोई आपकी माँ बहन को देखकर कोई कमेंट कर रहा है, आप सुन लेंगे? क्या आप अपनी माँ बहन को देखकर वैसे ही कमेंट करते हो जैसा कि दूसरों की देखकर करते हो? जब आप अपने बारे में नहीं सुन सकते, तो यार दूसरों के बोलने का मतलब, दूसरों के बोलने पे आपका राइट नहीं होता यार। प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दो। एक अच्छा माहौल क्रिएट करो, अच्छा माहौल बनाओ जिससे लोग बागों में जागरूकता फैले, अपनी माँ बहन की इज्जत करें, एक दूसरे को इज्जत से देखें। इस टाइम का तो माहौल इतना ख़राब है ना कि अगर भाई बहन भी एक साथ कहीं जा रहे हैं ना, तो जा नहीं सकते, क्योंकि लोग बाग एक दूसरे को देखकर इतना कमेंट कर देंगे, उन दोनों को ही देखकर इतना कमेंट कर देंगे कि यार बिल्कुल शांत होकर मतलब चुपचाप एकदम कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो भाई उसको ले जा रहा है, क्या वो भाई किसी को देखकर नहीं कहता? और तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो यार मैंने अभी पहले ही बताई कि माँ बहन में इतनी शक्ति होती ना, सहन शक्ति होती है यार। अगर तुम भाई और बहन दोनों एक साथ जा रहे हो और कोई किसी ने कुछ कहा, तो बहन ये कहती है चलो भैया छोड़ो, रहने दो, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति है। इसीलिए इस टाइम में आपने देखा होगा, सब भाई अलग जा रहा है, बहन अलग जा रही है, माँ अलग जा रही है, बाप अलग जा रहा है, मतलब सारे अलग अलग शॉपिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मिलजुल कर करेंगे तो लोग गलत सोचेंगे, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। यार हर चीज़ की एक लिमिट होती है यार, बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ख़राब हो चुका है। और इंस्टाग्राम ने तो बिल्कुल मतलब हद ही पार कर दी है, इंस्टाग्राम ने तो हद ही पार कर दी है। जब आप अपने परिवार के बारे में, आप अपने घर की माँ बहन के बारे में नहीं सुन सकते, और ना मतलब कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सुन सकते, यार दूसरों को सुनाने का हुनर कहाँ से लाते तुम? मतलब दूसरों को सुनाने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है यार? वो भी जिसके बारे में बोल रहे हो, वो भी तो किसी की माँ बहन है। प्लीज़ भाई, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, कृपया इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें, अमल करें, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यार गाली ना दें प्लीज़। यार वो भी क्या सोचते होंगे कि मतलब मुझे क्या बना रखा है इन लोगों ने। यार दुनिया में मतलब मेरा जीवन क्या है? सिर्फ गालियों के लिए? मतलब मैं गालियाँ सुनूं? प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है यार, महिलाओं को सम्मान करो
रेस्पेक्ट आवर सिस्टर्स एंड मदर्स। यार उन्होंने आपको जीवन दिया है, आपको इस सुनहरे दुनिया में आने का मौका उन्हीं के वजह से मिला। ध्यान रखो इन चीज़ों को। लोग बाग जो कहते हैं ना महिला सम्मान करो, महिला जाति सम्मान करो, यार क्या कहने से काम हो जाएगा? मेरे हिसाब से कहने से तो नहीं होगा, करना होगा। मिलकर करेंगे तभी होगा। रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रेस्पेक्ट आवर सिस्टर्स, रेस्पेक्ट आवर मदर्स। मतलब यार कोई कहीं जा रहा है तो मतलब उसकी मदद कर देना, यही मदद है क्या? यही रेस्पेक्ट है? रेस्पेक्ट तो यार और तरीके से भी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप उसकी हेल्प करें रुपए देकर ही कर सके, इज्जत देकर भी, इज्जत लेकर भी कर सकते हैं। हेल्प ही तो करना है। प्लीज़ इस चीज़ पर फॉलो करें। मेरी इस बात से जिस किसी को भी अगर ठेस पहुंची हो, अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो, तो मैं उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। जय हिंद, जय भारत।